नंदीग्राम से आज शुभेंदु का नामांकन। सुबह पहले सिंह वाहिनी मंदिर में की पूजा पाठ। इसके बाद जानकीनाथ मंदिर में शुभेंदु ने की पूजा। हल्दिया के लिए कूच। दोनों मंदिरों में मौजूद थे शुभेंदु के समर्थक। मंदिरों में पूजा के साथ साथ किया गया हवन। ममता की चोट पर आज तक से बोले छोड़िए इस बात को। हल्दिया में भी शुभेंदु के नामांकन की तैयारियां तेज। हर तरफ बीजेपी के पोस्टर बैनर। 3 मंत्री शुभेंदु के साथ रहेंगे। 14 मार्च को जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल में ममता की चोट पर सियासी हंगामा जारी। आज टीएमसी पूरे बंगाल में करेगी प्रदर्शन। आज सभी जिलों में काले झंडे के साथ मौन जुलूस निकालेंगे टीएमसी कार्यकर्ता। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगा प्रदर्शन। बैरकपुर में टीएमसी उम्मीदवार ने निकाली रैली। ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध। तृणमूल कांग्रेस के नेता आज दिल्ली में चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। कोलकाता से रवाना हुआ प्रतिनिधिमंडल। ममता पर हमले के मामले में पुलिस एक्शन में आई। आईपीसी की धारा 341, 325, 323 के तहत मामला दर्ज। टीएमसी नेता काकोली का आरोप। पीएम मोदी ने दिए थे ब्रिगेड ग्राउंड पर ममता पर हमले के संकेत। पीएम और गृह मंत्री पर टीएमसी ने हाल नहीं जानने का लगाया आरोप। बीजेपी ने बताया हादसा। पुलिस की सुरक्षा को लेकर किए गए सवाल। अस्पताल से ममता ने जारी किया बयान। समर्थकों से की शांति बनाए रखने की अपील। जल्द चुनाव प्रचार करने की भरी हुंकार। ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में दूसरी बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। मेडिकल टेस्ट के लिए की गई शिफ्टिंग। शिवसेना का बयान। ममता की चोट बीजेपी को पड़ेगी भारी। दिग्विजय सिंह का ट्वीट। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा या पीएम नरेंद्र मोदी को पूछना चाहिए ममता का हाल। ये परंपरा खत्म होना बेहद दुखद। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी के खिलाफ बड़ी रैली करेगा मोर्चा। कोलकाता में आज से संयुक्त किसान मोर्चा की रैलियों की शुरुआत। बंगाल में 3 दिन का कार्यक्रम। 13 मार्च को नंदीग्राम जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। सिंगूर और आसनसोल में 14 मार्च को है कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया आंदोलन का कैलेंडर। 15 मार्च को डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ ट्रेड यूनियन के साथ प्रदर्शन। पीएम मोदी 12 बजे करेंगे आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न की शुरुआत। 75 हफ्ते तक चलेगा आजादी का अमृत महोत्सव। आज कांग्रेस भी निकालेगी यात्रा। किसानों के समर्थन में कृषि कानून के खिलाफ उठाएगी आवाज। अमृतसर में रेल पटरियों पर किसानों का आंदोलन खत्म। रेल ट्रैफिक शुरू। 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चक्का जाम। 28 मार्च को होली के दिन जलाएंगे तीनों कानून की प्रतियां। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। ट्विटर पर लिखा भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट शेयर की जिसमें भारत के एक तंत्र होने की बात कही गई है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। राकेश सिन्हा ने कहा नव साम्राज्यवादी ताकतों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राहुल। यूपी में हटाए जाएंगे अतिक्रमण पर सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा। सुरक्षा कर्मियों के साथ पत्रकारों की धक्का मुक्की। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। सुबह बूंदाबांदी हुई। नोएडा में सुबह तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। पारे में आई गिरावट। बनारस में पैदल रिक्शा पर लगेगा बैन। अब चलेंगे ई रिक्शा। अंबानी घर विस्फोटक मामला। तिहाड़ जेल से लिंक हुआ पुख्ता। जेल से मिला मोबाइल। इसी फोन से धमकी की जिम्मेदारी लेने वाला टेलीग्राम भेजने का शक। कानपुर में डंपर और ऑटो के बीच टक्कर। 3 की मौत, 7 घायल। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले। 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लगेगा लॉकडाउन। औरंगाबाद में लगा आंशिक लॉकडाउन। हफ्तावरी बाजार, शैक्षणिक संस्थान और सभी कार्यक्रम रद्द। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 409 नए मामले। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची। एक दिन में 3 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में 24 घंटे में 678 नए बीमार। सक्रिय मरीजों की तादाद 4300 से ज्यादा।
आज अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा मुकाबला। आखिरी 5 T20 मैचेस में इंग्लैंड पर भारत का भारी रहा है पलड़ा, 4 मुकाबलों में मिली है जीत। इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को दिया रिफंड, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी। भारत के 4G और 5G नेटवर्क से नहीं जुड़ सकेंगी चीन की कंपनियां, सुरक्षा के लिहाज से बने सरकार के नए नियम में ZTE और हुआवेई को झटका। नेक्सॉन पर सब्सिडी न देने के मामले में टाटा मोटर्स को दिल्ली सरकार से कानूनी लड़ाई में मिली राहत, कोर्ट ने टाटा मोटर्स को दिया स्टे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, पहले अमेरिकियों को लगेगी वैक्सीन, बचने पर दूसरे देशों को दी जाएगी। कोरोना मामलों को देखते हुए अमेरिका ने बढ़ाई अपनी वैक्सीन खरीद, अब जॉनसन एंड जॉनसन की 100 मिलियन वैक्सीन अधिक खरीदेगा अमेरिका। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 87 लाख के पार, 26 लाख 34 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अर्जेंटीना में कोरोना के खिलाफ जंग में नई पहल, स्कूल शिक्षकों का किया जा रहा है वैक्सीनेशन। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है सैन्य सरकार, लोकतंत्र समर्थकों पर पुलिस ने चलाए डंडे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।